इंडिया में मुझे लगता है कि उनके इदारे जो है ना वो हुकूमत के अंडर ही हैं। नंबर एक। नंबर दो, आप उनकी फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप उनकी आईटी इंडस्ट्री देख लें, आप उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ममालिक में उन्होंने अपना इस हवाले से नाम जो है वो कायम किया है। वहाँ पे जो कह लें ना जो गवर्नमेंट है वो सिक्योर कर रही है अपने पीपल को, अपने लोगों को वो सहूलियात दे रही है। ठीक है, वहाँ पे अब आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे वो हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए हैं, इसलिए अवाम का एतबार हुकूमत पे है। हमें सिर्फ एक ही ये चीज़ बताई गई है जी कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही हमारा दुश्मन है, जबकि ये चीज़ गलत है। दो कौमी नज़रिया की जो बुनियाद है, अगर उसको सिर्फ हिंदुस्तान के साथ या सिर्फ हिंदू मज़हब के साथ या इंडिया के साथ जोड़ा जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। दो कौमी नज़रिया जो है ना वो बुनियादी तौर पर दो कौमें हैं, एक उम्मत मुस्लिमा है और एक उम्मत कुफ्र है। भाई वो उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट के एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि इतने परसेंट से लेके इतने परसेंट तक आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो। इधर कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह जितना इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करना तो अभी ब्लॉक हुए हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री जितनी भी शट डाउन हुई पड़ी है इसी वजह से। हम जो है ना, हम जो बरसगीर के लोग थे वो बेसिकली थे जुनूनी, इमोशनल थे। ठीक है, अब वो जो इमोशनल या जुनूनी पानी सिर्फ पाकिस्तान में रह के इंडियन खत्म कर लिया है। ठीक है, तो वो पाकिस्तान जो है वो इसलिए जुनून रहेगा। हम 65 की जंग जीते, हम 71 की जंग जीते। लेकिन आपको लगता है कि हम सारी जंगें जीते? अब मैं ये बात सच बोल दूंगा तो यहाँ पे काला वीगो आ जाएगा। और इंडिया में आपको एक बात बता दूं, हमारे एशिया में अगले चंद ही सालों में जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि वो अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। तो मुल्क कोई भी हो, धर्म उसका कोई भी हो, मजहब उसका कोई भी हो, इंसानियत का एहतराम पहले है। जय हिंद फ्रेंड्स, एक और रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रेम। आज की जो वीडियो है वो इंडिया की रिपब्लिक सेलिब्रेट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया में 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है और इसमें दो मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को दिए हैं, जिसमें से एक ये है कि इंडिया यूनाइटेड है और सेकंड नंबर पे जो ड्रिल की गई है उसमें जितने भी वेपन यूज़ किए गए हैं ऑलमोस्ट वो मेड इन इंडिया थे। पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से आज मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान भी एक रिपब्लिक है, इस्लामिक रिपब्लिक है। क्या वजह है कि हम लोग उस तरीके से मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं कर पा रहे? क्या हम भी यूनाइटेड हैं या हम सिंधी, पंजाबी, बलोची में बटे हुए हैं? इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान असलम। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट हैं, किस चीज़ में आप स्टडी कर रहे हैं? जी मैं एमफिल उर्दू कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल उर्दू कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है, इंडिया ने आज 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, बड़ी धूमधाम से किया है, दुनिया को मैसेज ये दिया है। एक तो इंडिया यूनाइटेड है, उनका ये मैसेज है। दूसरे नंबर पे मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया है। जो उनकी परेड्स वगैरह हुई हैं उसमें जो भी वेपन यूज़ हुए हैं वो मोस्टली मेड इन इंडिया के थे। जी ठीक है। सवाल ये है कि पाकिस्तान भी रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक कहलवाता है। पहले तो ये बताएं, इस्लामिक और रिपब्लिक दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं? देखें, बात यह है कि सबसे पहले तो इंडिया के मौजू पे बात करने से पहले तासुब की ऐनक उतारनी होगी हमें। बात यह है कि साथ साथ आज़ाद होने वाली कौमें और उनका तकाबुल मैं समझता हूँ बनता नहीं है। हमें सिर्फ एक ही ये चीज़ बताई गई है जी कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही हमारा दुश्मन है, जबकि ये चीज़ गलत है। दो कौमी नज़रिया की जो बुनियाद है, अगर उसको सिर्फ हिंदुस्तान के साथ या सिर्फ हिंदू मज़हब के साथ या इंडिया के साथ जोड़ा जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। दो कौमी नज़रिया जो है ना वो बुनियादी तौर पर दो कौमें हैं, एक उम्मत मुस्लिमा है और एक उम्मत कुफ्र है। जहाँ तक बात है इंडिया की तरक्की की, तो जो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि वो जमहूरियत में बहुत आगे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया में मुझे लगता है कि उनके इदारे जो है ना वो हुकूमत के अंडर ही हैं। नंबर एक। नंबर दो, आप उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री देख लें, आप उनकी आईटी इंडस्ट्री देख लें, वो आप उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें। ठीक है, आप इधर आ जाएं थोड़ा सा। जी जी। आप उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ममालिक में उन्होंने अपना इस हवाले से नाम जो है वो कायम किया है। तो जहाँ तक बात है मुकम्मल जमहूरियत की, तो वो हमारे यहाँ एक ही मसला है, वो है मसला कश्मीर। ठीक है, अब कश्मीर में रहने वाले
पाकिस्तान के साथ हलाक चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ हलाक चाहते हैं, या उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि उनको एक स्टेट बना दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि उनको एक स्टेट बना दिया जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। और तो ये नारा लगाते हैं ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने तो कभी ये शायद बात नहीं की कि उन्हें स्टेट बना दिया जाए या जहाँ वो जाना चाहते हैं उधर। जी, ये जो शिद्दत पसंदी वाली बात है, इस चीज़ का मैं तो कम से कम कायल नहीं हूँ। ठीक है, ये उनका हक है, मेरा ख्याल है उन्हीं को दे देना चाहिए और उनको एक अलग स्टेट बनाना चाहिए। और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुश्मनी वाली चाल है ना, वो अब ख़त्म होनी चाहिए। जबरदस्त। मैं अमन का पैगाम इस देना चीज़ से चाहिए। 100% एग्री करता हूँ कि ये जो दुश्मनी, आप ये बताएं बना क्यों दी गई है? आप एमफिल कर रहे हैं, क्या वजह क्या आपको लगती है कि किस वजह से पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, हमारे सिलेबस में इवन अक्सर बताया जाता है जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं कि भाई उन्होंने ये कर दिया, रात के अंधेरे में उन्होंने मक्कारी के साथ हमला कर दिया। मतलब नफरत क्यों? आपको लगता है कि ऐसे है या नहीं? सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन सी मुतालिया पाकिस्तान है जो हम पढ़ रहे हैं। आया कि वो हकीकी मुतालिया पाकिस्तान है जो हम पढ़ रहे हैं? ठीक है, आप उर्दू के स्टूडेंट हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, बताएं हम वो हकीकी पढ़ रहे हैं या वो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम वो हकीकी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ किताबों में दर्ज है और हकीकत में उस चीज़ का इतलाक मेरा ख्याल ना है और नामुमकिन है। पाकिस्तान में कम अज़ कम वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, यानी हिस्ट्री जो हमें बताई जा रही है वो वैसी आलमोस्ट नहीं जैसे हमें बताई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए। इंडिया वालों की अगर बात करें, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं? देखें 1947 की बात करें तो हम और वो एक ही स्टेज पे थे ऑलमोस्ट। मतलब अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, आज वो कहाँ पे चले गए हैं? दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, हम मतलब दुनिया की शायद दूसरी तीसरी वो इकानमी है जो डिफ़ॉल्ट होने का जिसका अंदेशा दिया जा रहा है। क्या वजह, उनकी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? देखें जी, अगर तो कर्ज़ा को देखा जाए ना तो पाकिस्तान इतना मेरा ख्याल मखरूज़ है कि आसानी से ये कहा ही नहीं जा सकता। कम अज़ कम मैं या मुझसे बात आने वाली कम अज़ कम 7 नस्लें तो तसव्वुर ही नहीं कर सकती हैं कि हम कर्ज़ा जो है वो उतार सकें। ये हकीकत है। ठीक है, इसका मतलब है बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, जी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो इस्लामी नज़रिया है ना जी उस पे कायम खड़ा है। हाँ, हाँ। और मैं समझता हूँ कि हमारी कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान को सिंसियर लीडरशिप नहीं मिली। आप अगर भुट्टो को देखें या चंद और चीज़ों को मद्देनज़र देखें, हमारा जो जवाल है वो तभी शुरू हो गया था जब 1971 में बांग्लादेश हमसे दूर हुआ था। वो उसमें किसकी गलती थी? ये हिस्ट्री के मुताबिक हमें तो जो हिस्ट्री बताई जाती है वो देखने वालों को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आपके ख्याल में हकीकत थी वो या नहीं? क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, अगर आपके पास 2 तालिबे इल्म पढ़ रहे हैं और एक स्टूडेंट 7 नंबर गेन करता है और एक स्टूडेंट 10 नंबर हासिल करता है, तो मेरा ख्याल है पहली पोजीशन का हक 10 नंबर वाले का ही है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी कोई बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और भुट्टो साहब को लोग पसंद करते होंगे और यकीनन उनकी अच्छाई को मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन ये एक बड़ी ये एक पेचीदा बात है। पेचीदा बात है। ठीक है, लास्ट में ये बता दें, आपको लगता है कि इंडिया यूनाइटेड है? अगर अपनी कौम के साथ वो मुतहिद हैं, मैं ये अपनी कौम के लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई गलत पॉलिसी बना देंगे। कम अज़ कम वहाँ ये नहीं होता कि हर 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद हुकूमत बदल दी जाती है। देखें, कोई प्रोग्रेस का अमल शुरू होता है, आप उसको रास्ते में ख़त्म कर देते हैं, फिर ये कैसे मुमकिन है? क्या आप ये सोच सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं कि दूसरी हुकूमत में आने वाला बंदा आपकी उसी पॉलिसी को लेके आगे चलेगा? यहाँ आवाम का कम सोचा जा रहा है और जो अपने पेट हैं वो ज़्यादा भरे जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो हुकूमत चल रही है, जो मामला पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मुस्तहकम ही नहीं है। जब तक आप ये देखें नाम की, या तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि प्योर डेमोक्रेसी होनी चाहिए या प्योर डेमोक्रेसी होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक साइड पे रहें, या तो हम कहते हैं हम इस्लाम के नाम पे बने हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इस्लामिक निज़ाम ले आओ, हम दुनिया को बता तो सकेंगे भाई हम इस्लामिक निज़ाम पे चल रहे हैं। देखिए जी, आप यहाँ लिखने की हद तक चीज़ें हैं लेकिन अमल की हद तक कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, देखें वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है जहाँ इंसाफ नहीं हो सकता। पाकिस्तान में कमज़ोर तबका नीचे से नीचे जा रहा है और जो ताकतवर तबका है वो ऊपर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, मेड इन पाकिस्तान वर्सेस मेड इन इंडिया की अगर बात करें, कुछ लोग आप अगर मैं आपसे कुछ लोग ये जी मेड इन पाकिस्तान बना क्या रहा है भाई? आप ये बताएं, पाकिस्तान बना क्या रहा है? लेकिन देखें, ये सवाल तो बनता है ना कि देखें, और ये जगाने के लिए ही है, ये मुझे आपको मैं आपको एक बात बताऊं, जी पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है ना, जो काबिल लोग हैं,
वो तो बेचारे बाहर जा चुके हैं, वो तो यहाँ रहना नहीं चाहते। अब आप वो वजूहात तलाश करें कि क्यों वो यहाँ नहीं रहना चाहते। ठीक है। और इंडिया की आपको मैं बात बताऊं, वहाँ के जो टैलेंटेड लोग बाहर जाके पढ़ रहे थे, एजुकेशन हासिल कर रहे थे या अपनी अपनी परफॉर्म कर रहे थे फील्ड में, उन्हें वो लोग वापस बुला रहे हैं, वो अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि आप यहाँ पे आके अपने कंट्री में परफॉर्म। तो मैंने तो शुरू में कहा ना कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और वो बेहतरीन ममालिक की लिस्ट में खड़ा हो रहा है। सिर्फ वो कश्मीर से अगर वो जुल्म ख़त्म कर दें तो मैं समझता हूँ कि उनको बड़ी महज़ब कौम में गिना जाएगा। तो आपको नहीं लगता कश्मीर का भी कहीं ना कहीं हमारे मीडिया पे ही दिखाया जाता है? मतलब जो आपको पता चलता है जुल्म हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, आपको लगता है ऐसे तो फिर इंटरनेशनल मीडिया पे सिंध को लेके, बलूचिस्तान को लेके बताया जाता है कि पाकिस्तान वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं, हम वो मान लेते हैं? नहीं जी, मैं आपको एक बात बता दूं, देखें इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसके अंदर तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। आप पाकिस्तान में कोई एक ऐसी जगह, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, ये बात मैं एग्री कर सकता हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, ये बता सकते जी हैं? मैं यही बात कर रहा हूँ। आप तमाम कम अज़ कम अगर हम किसी और से, कम अज़ कम क्रिश्चियंस तो यहाँ बहुत है ना, ठीक है। और देखें हमारा सिंध जो है वो उधर हिंदू मज़हब के कितने लोग रहते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी एक को भी किसी के मज़हब के मुताबिक ना चलने से रोका जाए, नंबर एक। नंबर दो, ठीक है, मेरी भी साथ बात जी। चलने दें कि मेरा सिंध का विज़िट था इसी मंथ का, थोड़ा इधर आ जाए। इसी लास्ट मंथ में मैंने सिंध का विज़िट किया, 10-15 दिन वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी से मैं मिल के आया हूँ। वो जिस कंडीशन में है, आप जाके एक दफ़ा सर्च करिएगा, वहाँ पे फोर्स कन्वर्सेशन की जो सी है वो बात हो रही है, फोर्स मैरिज की बात हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। देखें हमारा इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि भाई किसी के खुदा को या किसी के मज़हब को बुरा ना कहो, ठीक है। ये इस्लाम के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं तो देखे इस्लाम के अगेंस्ट तो मैं बात ना करता हूँ ना कर सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम और पाकिस्तान में जो मज़हब या पाकिस्तान में जो कानून है वो एक जैसा है या नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा इस्लाम क्या कहता है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का कानून क्या कहता है और पाकिस्तान में हो क्या रहा है, मैं ये नहीं कह रहा। देखें पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिसकी वजह से जो है ना वो इस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो बदनाम हुआ है, ठीक है। ये श्रीलंका वाला वो जो शख्स, मेरे नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, ठीक है, मैनेजर था सियालकोट का। जी जी, उनको जो मारा गया या जलाया गया, तो वो एक बड़ी अजियत वाली बात थी, ठीक है। मैं नहीं समझता कि नाउज़ बिल्ला वो ऐसा सोच भी सकता है जैसा उसके ऊपर ये जो है इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि एक शख्स यहाँ इतनी देर से रह रहा है और उसको पता है कि किसी मज़हब में क्या तालीमात, मतलब कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, मज़हब के नाम पे हम जो है वो मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद अनासिर हैं जो गलत कर, चंद जो है ना लोग वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लास्ट में बस ये बता और दें, होता भी है, आप देखें बस अब ये एक बात बहुत तवील हो जाएगी, खैर हो भी रहा है लास्ट में ये पाकिस्तान बता में। दें कि क्या कहना चाहेंगे कि पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गए हैं, हमारे साथ थे, फिर उसके बाद अगर बात की जाए कि वो मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें उनकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए या आज भी यही सोच रखनी चाहिए कि भाई इंडिया का तो नाम ही ना लो, इंडिया की पॉलिसी को तो हम अडॉप्ट करेंगे ही। देखें जी, कोई किसी की पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में सियासतदान जब इकट्ठे होकर बैठेंगे तो पॉलिसी बनेगी ना ही ये बैठेंगे ना ही कोई पॉलिसी बनेगी। और अगर 75-80 सालों में पाकिस्तान का ये हाल हो गया तो आगे क्या हाल होगा, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात है इंडिया की पॉलिसी को अडॉप्ट करना, तो आप करने का मतलब उनसे हम सीख सकते हैं जो कुछ बेहतर है। देखें जी, जो अगर आपको लगता है कि कोई मुल्क या कोई कौम तरक्की कर रही है तो उनसे सीखना चाहिए। शिद्दत पसंदी वाला उनसर जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। और इंडिया में आपको एक बात बता दूं, हमारे एशिया में अगले चंद ही सालों में जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि वो अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही यार दुनिया देख रही है, उनका मिशन है कि हम 2027 में तीसरी बड़ी दुनिया की इकानमी बन जाएंगे और दुनिया अप्रिशिएट भी कर रही है। इवन पाकिस्तान जो कि हम कहते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं या हमें बताया जाता है, हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंडिया बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। जहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है, पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको अप्रिशिएट करने की वजह भी मालूम होगी। हकीकत बात है, क्योंकि अप्रिशिएट बंदा किसी वजह से उन्होंने ये कहा था कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है। इमरान खान साहब ने ये बोला था कि इंडिया वालों की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है, इस पे मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं, इमरान खान साहब ने जो फॉरेन पॉलिसी की बात की है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या बात है कि हम जो है वो रूस से तेल ऑयल नहीं ले सकते और गंदम नहीं ले सकते और इंडिया ले सकते। भाई फॉरेन पॉलिसी जब तक आपकी तगड़ी नहीं होगी आप क्या करेंगे। पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी तो मुस्तहकम नहीं है, अभी कोई करने वाला आया था तो उसको निकाल दिया गया है। यही बात है कि वो लोग देखें, उनके रशिया पे अगर सैंक्शन लगी थी वो इंडिया के लिए भी थी, पाकिस्तान के लिए भी थी, लेकिन इंडिया ने तो उसके ऊपर प्रॉपर फ़ायदा उठाया।
उन्होंने फ़ायदा उठाया और गेन भी किया है, और हमने लॉस भी किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अभी ये लाइट वाला सिस्टम देख लें, मुझे नहीं लगता कि बिजली मुयस्सर होगी हमें, मुझे नहीं लगता कि हमें तेल मुयस्सर होगा। आने वाले जो दिन है वो बड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में पा- और पाकि- इंडिया पाकिस्तान का में। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इंडिया का फ्यूचर वो बिल्कुल तरक्की कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें जी, हम अगर तासुब की ऐनक लगाएंगे, और ये बहुत गलत बात है कि हम सिर्फ उनको अपना दुश्मन पूरा कुफ्र इस्लाम का दुश्मन है। पूरे कुफ्र को आप देखें आप अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बात करते? हम चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बात करते? चाइना, देखें बात यह है, मज़हब से हट के वो आपके साथ एक दोस्ती का सलाम बढ़ाता है, आप भी उसके साथ दोस्ती का एक हाथ बढ़ाते हैं। तो मुल्क कोई भी हो, धर्म उसका कोई भी हो, मज़हब उसका कोई भी हो, इंसानियत का एहतराम पहले है, और इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, क्या किसी इंसान के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात से ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, या अल्लाह ताला की ज़ात से ज़्यादा कोई इंसान रहीम करीम हो सकता है? ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात को ही ज़ेब देती हैं। इंसान, अल्लाह ताला की ज़ात अगर एक सेकंड में चाहे तो पूरी दुनिया का इंसान नहीं बदल सकती, बदल सकती है। जब अल्लाह ताला की ज़ात तमाम चीज़ों के वजूद को बर्दाश्त कर रही है, तो हम इंसान कौन है किसी को काफिर कहने वाले? किसी पे शिद्दत पसंदी बिल्कुल गलत है, और यही चंद एक चीज़ें हैं, चंद अनासर हैं जिनकी वजह से हम बहुत, मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम ये है कि वो जो है शिद्दत पसंद बहुत हैं। चंद अनासर बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद है। शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, आप सब मुसलमान हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है हमारा, हम यहाँ पे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम शहनशाह हैं, आज़ाद लोग हैं, हम आज़ादी के सांसें ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया को अपना दुश्मन समझना, या हमें ये बताया जाना कि इंडिया ही हमारा दुश्मन है, ये बहुत गलत है। बहुत गलत बात है। अच्छा लगा बात करके, इनकी काफ़ी बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ बातों से डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन इन्होंने अपनी ओपिनियन आप तक पहुँचाई। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसन जवाद। आपका नाम? सैफ अली। साहब थोड़ा सा साथ आ जाए, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट, किस चीज़? डॉक्टर वेटनरी एंड मेडिसिन। और आप? मैं बीएस उर्दू कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, सवाल मेरा ये है, इंडिया में आज 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें उन्होंने 2 मैसेज पूरी दुनिया को दिए हैं। एक ये कि वो मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि इंडिया यूनाइटेड है। पाकिस्तान भी एक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान भी ऐसे ही यूनाइटेड है जैसे इंडिया? क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें पहले तो जो है यूनिटी की बात अगर की जाए तो उस हवाले से हम तो यूनिटी में बहुत पीछे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो सूबों की हदें हैं और ज़ात पात की हदें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद फ़िरका वारियत की जो हदें हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वो यूनिटी किसी भी तरह आप किसी भी एक पॉइंट पे इकट्ठा कर सकते ही नहीं है किसी को। ठीक है, जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान में एड की, तो वो आप देखें तो अगर आप जो अवाम का इंटरेस्ट है वो बनता ही नहीं है। उसमें भी 2 फैक्टर दोनों हैंड पे गलती है। क्या वजह है उसके अंदर? मेड इन पाकिस्तान को अगर हम प्रमोट नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, उसकी क्या वजह है? असल में दोनों हैंड पे गलती मैं तो मानूंगा, क्योंकि एक तरफ जो है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ऐसे ही है। ठीक है, दूसरी तरफ जो है आप आवाम का एतबार नहीं है। ज़ाहिर बात है, आवाम को जो चीज़ पाकिस्तान से मिलती है वो क्वालिटी मेड नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं वो भी पाकिस्तान में बनती हैं। इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे जो इसका मतलब है कि उनकी जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर रही है या अपने ब्रांड्स पे ट्रस्ट कर रही है? असल में वहाँ पे जो कह लें ना, जो गवर्नमेंट है वो सिक्योर कर रही है अपने पीपल को, अपने लोगों को वो सहूलियात दे रही है। ठीक है, वहाँ पे आप आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे वो हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए हैं, इसलिए आवाम का एतबार हुकूमत पे है। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम लोग यूनाइटेड नहीं हैं। उस तरीके से यूनाइटेड मैं समझता हूँ है, मोहब्बत सबको है पाकिस्तान से, लेकिन उस तरीके से यूनाइटेड नहीं है जैसे इंडिया। वहाँ पे 1 अरब 45 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ 22 करोड़ लोग रहते हैं। हम 22 करोड़ हो के भी यूनाइटेड नहीं, वो 1 अरब 45 करोड़ हो के यूनिटी का मैसेज दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जब तक किसी भी एक मोटो पे, एक मुद्दे पे तमाम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक वो अपने मुल्क को कभी नहीं प्रमोट कर सकेंगे। यहाँ पे जैसे कि जवाद भाई ने बात की है कि हम देखें कि हर बंदे की अपनी एक ज़ाती राय है। ठीक है, जहाँ पे हम बैठकर बात ज़ाती राय रखना तो कोई बुरी बात नहीं है। ज़ाती राय रखना, लेकिन एक अच्छी राय का मुत्तफिक होना एक जगह पे वो नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक बंदा अगर अच्छी राय दे भी रहा है तो दूसरा उसकी मुखालफत करेगा, और वो मुखालफत ज़ाती तौर पे होगी, पर्सन टू पर्सन होगी, बजाय उसके कि वो उसके काम पे ना। पर्सन
कि जैसे यहाँ पे देखो फलां आदमी मुझे सलाम नहीं लेता, उससे इसी बात पे उसकी राय की आप हक तलफी करेंगे कि नहीं ये बंदा तो गलत बात कर रहा है। अच्छा, यही सवाल आपसे करूं कि वो इतनी बड़ी आबादी हो के भी यूनिटी का मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को, हम लोग 22 करोड़ हो के भी यूनाइट है तो बड़ी बात है, लेकिन फिर भी उनके मुकाबले में बहुत कम है, तो यूनिटी का मैसेज क्यों नहीं दे पा रहे? हमारे कभी यहाँ पे सिंध का मसला, कभी गिलगित का मसला, कभी बलोचिस्तान का मसला, उनमें क्या ऐसी चीज़ है? असल में उनका एक तो अगर टेक्निकली बात करें ना, तो वो जो स्टेट सिस्टम है उनका वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है कि एक स्टेट का हर स्टेट सिस्टम है, स्टेट लॉ जैसा यूएस में है, ठीक है, वो तो स्टेट लॉ है, दिल्ली का अपनी स्टेट है, मुंबई अपनी स्टेट है, महाराष्ट्र जो अपनी स्टेट है वो, ठीक है, उनके स्टेट लॉज हैं। यहाँ पे ओवरऑल पंजाब का रूल है, एक ही रूल है, वहाँ किसी इलाके में कुछ है, किसी इलाके में कुछ है, ठीक है, इसलिए हम लोग इकट्ठे हो सकते ही नहीं है। नहीं नहीं, ये बात ना करें कि इकट्ठे हो जेन्युइन बात करेंगे, आप उम्मीद जो है ना, अब उम्मीद कह लें कि वो शम्मा बिल्कुल एंड पे है, ठीक है। ये आजकल मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग खासतौर पे यूथ यही कह रहे हैं कि अब उम्मीद नहीं रही, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर हम ऐसी बात करेंगे तो शायद फिर देखें, मैंने और आपने ही पाकिस्तान को चलाना है, संभालना है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं आज से 2.5 साल पहले ना, जब मैंने अपनी शुरू की डिग्री वगैरह शुरू की है, जो अभी लाहौर आया मूव किया, तो मेरा यही इरादा था कि आई वांट टू सर्व पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन जब से ये सारे पॉलिटिकल जो लूप होल्स हुए और महंगाई हुई और सारा कुछ हुआ है ना, हम माशी तौर पे, माशरती तौर पे, अखलाकी तौर पे हर तरह जो है ना वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। वो 70 to 80% हम ख़त्म हो चुके हैं। मुकाबला हम हर चीज़ में करते हैं इंडिया का, हमें ये करवाया जाता है, मतलब कि भाई हम ऐसे कर देंगे, हमारे फौजी ज़्यादा ऊंची लंबी टांग उठाते हैं, लेकिन जिन चीज़ों में मुकाबला करना चाहिए, यूनिटी में, प्रोडक्शन में, IT की फील्ड में, एजुकेशन में, हेल्थ में, उन चीज़ों में क्यों नहीं मुकाबला करते? उसके अंदर तो जो कोई बात करता है ना इंडिया की कि भाई इंडिया आगे निकल गया, तो उसे कह दिया जाता है ये देखो इंडिया की तारीफ कर रहा है। देखिए, हम जो है ना, हम जो बरसगीर के लोग थे वो बेसिकली थे जुनूनी, इमोशनल थे, ठीक है। अब वो जो इमोशनल या जुनूनी पानी सिर्फ पाकिस्तान में रह गए, इंडियन ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो वो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ जुनून रही रहेगा। हम 65 की जंग जीते, हम 71 की जंग जीते। लेकिन आपको लगता है कि हम सारी जंगें जीते? अब मैं ये बात सच बोल दूंगा तो यहाँ पे काला वीगो आ जाएगा। तो असल में बात ये है कि हम सिर्फ जो है ना, जो देखते हैं चीज़ों को, उन्हीं को हम कहते हैं यार ये हमारी अच्छी है। जब तक लास्ट में बस ये बताएं, जब तक हम सच्चाई से दूर भागेंगे, मतलब जो हकीकत है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको लगता है हम ग्रो कर पाएंगे? जब तक हम प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे या उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम ग्रो कर पाएंगे? असल हम जो है ना, एक तो बर्दाश्त का मादा आपके अंदर होना चाहिए, दूसरा जो आपकी अपनी इक़दार है, अपनी रवायात है, उनको ज़िंदा रखना चाहिए। यहाँ पे आप जितना लाहौर है या जो भी इलाका है, यहाँ पे हर बंदा जो आता है वो अपना कल्चर को लेके आता है, मतलब सराकी कोई आता है वो अपना सराकी करता है, हाँ बलोची है, ठीक है। इस हवाले से जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, डीजी खान का तंबाकू मशहूर है, ठीक है, और पिछले दिनों तंबाकू वहाँ से लेके आए, डीजी खान से मंगवाया तंबाकू, तो उस तंबाकू में वो टोटल क्या कहते हैं लकड़ी का गूदा वो था और ऊपर उसके पेंट किया हो, 2 नंबरी। तो आप खाक अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, जब उसमें प्योरिटी नहीं है तो प्रमोट कैसे कर सकते हैं? हमें ना शायद ट्रस्ट नहीं है, या हमें ये नहीं लगता कि अगला ऑर्डर भी आएगा। हम ये समझते हैं एक ऑर्डर आ गया, इसमें जो कमाना है 2 नंबरी करनी है, कर लो, आगे तो हमने कारोबार करना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। चले, अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी जो ओपिनियन थी काफ़ी हद तक मैं उसे एग्री करता हूँ, लेकिन जो इन्होंने बोला कि उम्मीद ख़त्म होती जा रही है, मैं यही कहूँगा कि उम्मीद हमने बनानी है और हमने ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। शुक्रिया जी, थैंक यू। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद उमैर रफ़ी। आपका नाम? दानिश मुख्तार। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। आप भी जॉब करते जी, हैं? प्राइवेट सेक्टर में जॉब। ठीक है, टॉपिक मेरा ये है जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंडिया में आज 74 रिपब्लिक डे है उनका, जिसमें उन्होंने एक तो यूनिटी दिखाई है, ये दिखाया कि हम दुनिया की पहली सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और यूनाइटेड हैं। दूसरे नंबर पे जो मेन चीज़ है, जो उनके मज़ाइल, उस परेड में जो 74 रिपब्लिक डे था, परेड हुई है, मज़ाइल आलमोस्ट जितने भी उनमें चीज़ें यूज़ हुई हैं वो मेड इन इंडिया थी। क्या वजह समझते हैं पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा, वहाँ पे मेड इन इंडिया को जैसे प्रमोट किया जा रहा है? पाकिस्तान का जो है प्रोडक्शन ऐसे ही है कि जैसे कि स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत आए दिन डिस्टर्ब रहती है। उसका ये है कि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर रेट्स जो हैं कंपेयर वो सेम नहीं रहते, अप्स एंड डाउन चलते हैं। तो पाकिस्तानी जो है ना वो उसको चाइना की जो है वो मिसलिनियस बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है ना उनको वो सस्ती मिल जाती हैं। ये एक बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भाई इंडिया भी हमारे साथ ही था, हम इंडिया से सेपरेट हुए, आज वो अपनी हर चीज़ बना रहा है,
रिपब्लिक डे पे उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि भाई हम खुद जो है ना अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, मिसाइल हो या सुई हो, गाड़ी हो या कोई भी चीज़ हो, हम खुद प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या ऐसी वजह है, उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है कि वो ऐसे तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं प्रोडक्शन को लेकर? भाई वो उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट के एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि इतने परसेंट से लेके इतने परसेंट तक आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो। इधर कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी जितना वजह मर्जी इंपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करना तो अभी ब्लॉक हुए हुए हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जितनी भी शटडाउन हुई पड़ी है इसी वजह से। आपसे बात करते हैं, क्या वजह है उन्होंने जो 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है अपना, उसके अंदर उन्होंने 2 मैसेज दिए हैं। एक मैसेज दिया है कि इंडिया सबसे बड़ी जो है वो डेमोक्रेसी है और यूनाइटेड है, उनकी नेशन यूनाइटेड है। दूसरे नंबर पे वो मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। इससे एग्री करते हैं पहले तो ये बताएं या नहीं? देखिए, इससे एग्री मैं इस वजह से नहीं करता। रीज़न ये है कि पाकिस्तान में भी बड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं और यहाँ पे भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है। अगर हम लोग चाहें तो मेड इन पाकिस्तान को हम भी प्रमोट कर सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं करते? बस ये है कि एक तो हमारे मुल्क की जो कंट्रीज़ के इकोनॉमिक कंडीशन चल रही हैं, उसके बाद जो हमारे पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं है। आपकी ये देख लें कि आए दिन बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो सारी जो आपकी इकोनॉमिक थोड़ी सी स्टैंड होने लगती है, थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव होने लगती हैं, वो फिर दोबारा से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकली कह लें या ओवरऑल कह लें यूनाइटेड नहीं है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान आपस में कहीं ना कहीं, मेरे ये ख्याल है। आप इससे क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें, वैसे हम लोग सारे एक पाकिस्तानी हैं, लेकिन जब आती है पंजाबी की बात तो पंजाबी डेफिनेटली पंजाबी को प्रेफर करता है कि यार, और इसके अलावा KPK में देख लें, वो अपने पठानों को प्रेफर कर रहे होते हैं। तो हमें इस तरह इंडिया यूनाइटेड है या नहीं? नहीं, इंडिया भी अपनी होगा यूनाइटेड, लेकिन पाकिस्तान में भी यूनिटी है। है, लेकिन ऐसे इतने बड़े लेवल पे मैसेज देना कि दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब 1 अरब 45 करोड़ के करीब उनकी आबादी है, हमारी 22 करोड़ के करीब आबादी है। फिर कंपैरिजन किया जाए अगर लेट्स सपोज, तो क्या समझेंगे? जी बिल्कुल, एक तो उनके पास आबादी भी है, उनके पास सोर्सेज भी हैं, उनका कैपिटल भी ज़्यादा है। उसी हवाले से हमारी जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमारा उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो लेकिन यूनिटी है हम में भी। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान को प्रेफर है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की प्रेफरेंस की बात है, हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमें कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट मिल जाए। इवन सेल फ़ोन देख लें आप लोग, हम लोग कहते हैं कि यार हमें इंटरनेशनल फ़ोन मिल जाए, कोई ना कोई हमें ब्रांडेड फ़ोन और चीज़ें मिल जाए। मतलब मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं किया जाता। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि शायद पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग अपनी आइडियालॉजी को लेकर क्लियर नहीं है। एक साइड पर हम कहते हैं पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है, जो कि अपने अंदर ही एक सवालिया निशान है। हमें चाहिए कि हम अपने आइडियाज़ को क्लियर करें, अपनी पॉलिसीज़ को क्लियर करें, तभी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, तभी हम ग्रो करेंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। सो फ्रेंड्स, वीडियो हो गया है खत्म। तो पाकिस्तान सिर्फ इस्लामिक कंट्री है, मजहब के नाम पे ही सब कुछ होता है। सबसे पहले उनके यहाँ मजहब है, इसके बाद देश है। इसलिए मेरे हिसाब से वो यूनाइटेड नहीं है। और भारत तो यूनाइटेड है और रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा राज्य नहीं है जो अपना अलग होना चाहता है। तुम्हारे यहाँ तो बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बाल्टिस्तान भी अलग प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमें अलग करना। तो आप लोग काहे यूनाइटेड हो? सिर्फ नाम के यूनाइटेड हो और इससे बाकी कुछ नहीं। भारत अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि मुझे धीरे धीरे करके अपनी इकोनॉमी को और तगड़ी करनी है। इकोनॉमी को सिर्फ 3rd नंबर पे लाना है। और ऐसे ही हो सकता है जब अपने आप चीज़ों को प्रमोट करेंगे और उसको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, तभी हो सकता है। और पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होने लायक क्या है? कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ है, गधे। आप लोग चाइना को गधा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वही प्रमोट करो, वही आपके लिए बेस्ट। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी थी। आपको ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।